नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जी के टकाटक आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता है। बांग्लादेश भारत के लिए दिन पर दिन हमदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश में इस उथल-पुथल के समय चीन और अमेरिका बीच में आकर मौका का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शेख हसीना के भारत आने के बाद चीन और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बांग्लादेश की नई सरकार की बेवकूफी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इसी कोशिश में दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने की होड़ में जुट चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत की चिंता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक मार्केट से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई ना हो पाने के कारण दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चयन को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ने की शुरुआत की जा रही है। जबकि अभी तक बांग्लादेश में कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण कई देशों से ज्यादातर कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए लगभग 1 महीना हुई है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के हालात शांत होने का नाम नहीं ले रही है। और हिंदू जिनकी संख्या वन्हा पर काम है, उन पर होने वाले अत्याचार को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे अभी भी आधी से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्री बंद हैं और उनके चालू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार के शुरुआती कारनामे नजर आ रहे हैं, इससे इस बात का पता चल रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति सामान्य होगी और बांग्लादेश की कंपनी और फैक्ट्रियां दोबारा जल्द ही चालू हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश के इन हालातों का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारत को इस आपदा के बीच एक नया मौका मिल चुका है, जिससे भारत एक ऐसे सेक्टर में धूम मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कारण अभी तक भारत पिछड़ा हुआ था। हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट्स सेक्टर की। जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते ही भारत को इंटरनेशनल मार्केट में पीछे हटना पड़ता है।